जाओ जाने उसका कब्र में। मोहतरम हज़रात कहते हैं हुजूर को अगर इख्तियार होता तो हुजूर के नवासे शहीद हो गए करबला में, पूरे अहले बैत उनको शहीद कर दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपको इख्तियार होता तो आपने मदद क्यों नहीं फरमाई, आपने इख्तियार को अपनाया क्यों? यहां फिर मैं मुतवज्जो करूंगा, छुड़ाया नहीं है, छुड़ा नहीं सके, छुड़ाया नहीं है, छुड़ा नहीं सके। कोई एक हदीस दिखा दो, देखो सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन के खसाइस में से पैदा होते ही हुजूर ने उनकी शहादत का ऐलान फरमाया, ये शहीद है। अगली हदीस कोई दिखा दो, हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह ये वाक़या टाल दे, अल्लाह ने ना माना हो ईमान फिर टाल कर, अल्लाह ने रद्द कर दिया हो फिर हम पे सवाल कर। हुजूर ने ये वाक़या टलवाने की कोशिश नहीं फरमाई। हुजूर अगर इमाम हुसैन की बात नहीं, अगर एक सच्चा फरमाए पूरी कायनात का निजाम बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टलवाया नहीं, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुड़वाया नहीं, ये नहीं छुड़वा नहीं सकते। वजह ये थी, छोटी सी मिसाल की बात करता हूं। 5-6 साल के बच्चे को रखवाएं रोजा रमजान शरीफ, जो बच्चा मिनट के बाद खाता है, पीता है, चीजें ले लेकर खुश होता है, दोपहर तक उसकी हालत गैर हो जाएगी। खुसूसन गर्मी के मौसम में अब पानी रखा हो, मशरूब रखा हो, खाने पीने की चीजें रखी हो, एक हिंदू आ जाए, ईसाई आ जाए, गैर मुस्लिम आ जाए, वो कहे देखो भाई बड़ा जालिम बाप है, खाने पीने की चीजें सारी बेबे को दे देने नहीं, तो क्या कहोगे? कहेगा खिला पिला सकता हूं, लेकिन खिलाऊं तो इसका रोजा टूट जाएगा, खिलाऊं तो इसका रोजा टूट जाएगा। हुजूर ने उनको सब्र कर रोजा रखवा दिया। अगर हुजूर सच्चा करके निजाम बदल जाता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरन, इलाही जब किसी का बेटा किसी के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए, उसके हुसैन खता हो जाते हैं, लेकिन हुसैन के लिए मैं दुआ करता हूं कुछ भी हो जाए, भाई शहीद हो जाए, बेटे शहीद हो जाए, भांजे शहीद हो जाए, इनका कदम कभी लरज़ना नहीं चाहिए, इनके पाए शजाअत में कभी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। मेरे नबी ने जो मांगा था अल्लाह ने वो अता फरमाया। और आप कहेंगे कि हुजूर ने फिर टलवाया क्यों नहीं, दुआ करके इस वाक़े के रुख मोड़ा, मुनाया क्यों नहीं अल्लाह ताला से? इसकी वजह ये थी, पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपकी वफात बतौर शहादत ना होगी, तभी वफात होती है ना होगी हज़रत इमाम हुसैन की, तभी वफात की ज्यादा शान है या शहादत की ज्यादा शान है? तो अगर हुजूर उसको टाल दे, मर्तबा कम हो गया, मर्तबा आज ये फैसला ना होगी, आज इस हवाले से सिराज तहसीन ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मदद फरमाई जो उनकी शान के मुताबिक थी। आप मदद ये समझते हैं मौत से, वफात से एक आदमी वक्ती तौर पर बच जाए तो उसकी मदद हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह की मदद ये है कि मर्तबा घटाना नहीं चाहिए, बल्कि मर्तबा बढ़ाना चाहिए। हुजूर ने उनका ऐसा मर्तबा बढ़ाया कि क्या पता आने वाले मुसलमान नस्लें हजरत इमाम हुसैन की शहादत को सलाम पेश करें। एक पर्ची मेरे दोस्त ने पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफा बीमार हुए, जो बीमार हो मुख्तार कुल नहीं होता, ये आयत में लिखा हुआ है, कोई आयत के साथ पढ़ दो, ये दावा जैसे मौलवी ने किया है, जो बीमार हो मुख्तार कुल नहीं होता। कुरान में ऐसे लिखा है बीमार हो मुख्तार कुल नहीं होता, हदीस में ऐसे लिखा है, मालूम कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है, सहाबा का कौल भी नहीं है, ढकोसला है, ढकोसला। और मसाइल और इल्मी दुनिया में आयात चलती हैं, दलाइल चलते हैं, रसूल का फैसला चलता है, जाती ढकोसले काम नहीं किया करते। मैं ऐसी मजीद बातें कर देना चाहता हूं। कहते हैं अगर मौला अली मुश्किल कुशा थे तो खुद को तो खंजर से न बचा सके, तो मुश्किल कुशा कैसे? तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूं, बीमार होना भी मुख्तार कुल होने के खिलाफ नहीं, शहीद होना भी मुख्तार कुल के खिलाफ नहीं, क्योंकि मौला अली से वो शान ज़ाहिर हुई कि अगर कोई उनके सबर से हट जाए तो गैर मुस्लिम उनकी रूहियत कायम हो जाए। वो 40 आदमी या 80 आदमी मिलकर खैबर के जैसे गेट और दरवाजे को मिलकर खोलते थे, मौला अली ने एक हाथ से उसको उखाड़ लिया, उसको हाथ में रखकर ढाल बनाया,
अब लोगों ने कहा कि हजरत ये क्या बात है, कभी तो सूखे टुकड़े भी चबाने में मुश्किल पेश आ रही होती है, अब इतना बड़ा दर्रा हैबर और इतना बड़ा घेरा आपने उठा लिया। फरमाया ला कुव्वतन जसदानियतन वलाकिन बिकुव्वतन रब्बानियतन। उस वक्त मेरे अंदर से खुदा की शान जाहिर हो रही थी, कुव्वत रब्बानियत के हवाले से मैंने उखाड़ा। तो कुछ लोग ऐसे कमालात देखकर बुजुर्गों की उलूहियत का कायल हो जाते हैं। हुजूर ने बीमार होकर बता दिया, खुदा वो है जो बीमार होने से पाक है। मैं चांद को टुकड़े कर रहा हूं फिर भी जिंदा हूं, सूरज को पलट रहा हूं फिर भी जिंदा हूं। मौला अली ने खंजर खाकर वादे कर दिया, मुश्किल कुशा तो हूं लेकिन इलाह नहीं हूं, क्योंकि खुदा वो होता है जो कत्ल होने से पाक होता है। मैं कत्ल होकर अपनी जान जाफरी के हवाले से पेश करके वादे कर रहा हूं मैं खुदा का बंदा हूं। अरे ये मसला समझाकर भी हुजूर ने भी मुश्किल कुशा करवाई, मौला अली ने भी मुश्किल को दे दी। अब यहां पर आकर लोगों ने दीवारें खाली कर दी, जिस भी जगह जाओ हाजत नवाब मुश्किल कुशा एक खुदा एक खुदा ये लिखा हुआ है दीवारों पर। दीवारें खाली कर दी, मालिक से पूछे बगैर दीवारें खाली कर दी, मकान वाले से पूछा नहीं, दीवार खाली कर दी। ये कैसे तौहीद है कि पूछ मालिक की इजाजत के बगैर उसके मन में तसव्वुर हो जाए। खैर इन्होंने लिखा हाजत नवाब मुश्किल कुशा एक खुदा एक खुदा, हम भी यही कहते हैं, लेकिन इनकी नियत है बद और सुन्नी की नियत कभी बद हो नहीं सकती। इन्होंने नियत ये की कि खुदा इस माने में हाजत रवा मुश्किल कुशा है कि कोई और है नहीं, किसी को उसने बनाया ही नहीं। ये हक़ाइक़ के खिलाफ है। मैं ज्यादा मिसालें नहीं पेश करता, सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं। हम ये कहते हैं मुश्किल अल्लाह हल करता है। कौन करता है? बीमारी अल्लाह डालता है, मुसीबत से निजात अल्लाह देता है, परेशानी का हल भी वही पैदा करता है। लेकिन कभी वो मदद करता है बराह रास्त और कभी मदद करता है किसी के वास्ते से। बात को मुकम्मल कर रहा हूं, आखिरी जुमले में आम्मा ज़ान के मुताबिक अर्ज करूंगा। काबा शरीफ पर हमला हुआ था सरकार की पैदाइश से पहले, जी हुआ था। अब्राहा काफिर 60,000 लश्कर जर्रार लेकर आया था नहीं, सीधे से आखिरी काबा पर हमला करने के लिए और इमारत मुबारक को मुनहदम करने के लिए मक्का शरीफ पर उसने चढ़ाई की या नहीं। फिर अपने मकसद में कामयाब हुआ, शिकस्त खाता चला गया, कुछ मर गए थे भाग गए। अच्छा किसने हिफाजत की? अल्लाह ताला ने। अगर आप इस वक्त खामोशी का गुजारा करेंगे, मैं समझूंगा मेरा मजमून मुकम्मल नहीं होगा, मैं फिर खुतबा पढ़कर फिर शुरू करूंगा। ये मेरे धमकी चीज है। अच्छा धमकी का फायदा नहीं। ये फरमाया कि अल्लाह ने काबे की हिफाजत की या नहीं, लेकिन कैसे की? यूं नहीं फरमाया मूतू ओ बेईमानों मर जाओ, यूं नहीं फरमाया तुम्हें कीड़े पड़े, यूं नहीं फरमाया गल जाओ, यूं नहीं फरमाया जमीन में धंस जाओ, बल्कि फरमाया ओ परिंदों जी मौला अली, फरमाया अब्राहा काफिर अपना लश्कर लेकर आया, तुम मेरे आज फौजी बन जाओ, 3 कंकर ले जाओ। और इसमें भी 2 रिवायतें हैं, बहुत से हज़रात जो उसकी तरफ कम तवज्जो से फरमाते हैं। एक रिवायत यह है कि छोटा पत्थर जो उन्होंने उठाया था वो इंसान के सर के बराबर था, इंसान के सर के बराबर। और दूसरी रिवायत यह है मसूर के दाने से छोटा था और चने से छोटा था। 3 कंकर उन्होंने उठाए। वो छोटा सा परिंदा चिड़िया की जसामत जैसा इंसान के सर के मिकदार के बराबर 3 कंकर उठा ले, ये भी शान है। जैसे बच्चे के घर सर पे गठरी रखते हैं, खिंचाई ऊपर बड़ा करता है, लेकिन उसका कहते बेटे चलो चलो आप बड़े बड़े होशियार हैं, माशाल्लाह बड़ी ताकत है आपको, उठाया बड़े ने होता है, चला उठ रहा होता है तो पीछे से ताकत पीछे से दी और सदका का इसका धन्यवाद वाले का। हुजूर इससे 2 महीने के बाद कम हो गए 55 दिनों के बाद इस जहान में तशरीफ लाए और ये सारा कुछ हुजूर के लिए लेके गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी काबे शरीफ की हिफाजत कराई, बड़े पत्थर उठाए हुए वो भी शान है, छोटे उठाए हुए वो भी शान है।
वो मसूर के दाने के बराबर चलने से छोटे हूं मैं 20 की उठाकर अपने दोस्त पर फेंक दूं जो नींद कर रहा है, नींद भी ना खुले, नींद भी ना खुले, चे जाएगा जख्म हो, चे जाएगा कोई असर हो जी, लेकिन वो छोटे पत्थर को सुफियात के मुताबिक कंकर क्या असर करते थे, कला शर्म होगी, गोली जैसा असर सिखाते थे, बंदे को